दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बड़े काम की बात करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई फटा या रंग लगा हुआ या घिसा नोट है, दो टुकड़े वाला नोट है, तो आप उसे कहां पर चेंज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और इसका रूल क्या है, आरबीआई इस पर क्या बोलता है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और अगर कोई बैंक आपके नोट चेंज करने से इंकार करता है, मना करता है, तो उसकी कंप्लेंट आपको कहां करनी है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आरबीआई के नोट चेंज करने पर सख्त रूल है। अगर कोई बैंक आपका नोट चेंज करने से मना करती है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। आरबीआई ने नोट चेंज करने को लेकर के एक रूल बनाया था जिसका नाम था आरबीआई नोट रिफंड रूल 2019, जिसमें ये सारा प्रावधान बताया गया है। आरबीआई का यहां पर कहना है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई कटा फटा नोट है तो आप किसी भी बैंक में, इंडिया के किसी भी बैंक में अपना नोट चेंज कर सकते हैं और उस नोट के बदले आपको नया नोट दिया जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। यानी कि मान लो हमारा अकाउंट एसबीआई में है तो हम आईसीआईसीआई बैंक में भी अपना नोट चेंज कर सकते हैं। अगर जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में आप नोट चेंज करने जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके उसी सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वरना अगर अकाउंट नहीं है तो आपको नगद रुपए दे दिया जाएगा। लेकिन नोट चेंज करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशन है, उनको फॉलो करना है। जैसे कि पहली कंडीशन यहां पर यह है कि आपका नोट तभी चेंज किया जाएगा जब उस पर गवर्नर का सील दिख रहा हो, सीरियल नंबर दिख रहा हो और गांधी जी का फोटो दिख रहा हो, तभी आपका नोट चेंज हो सकता है। और जितने का नोट है वो वैल्यू उस पर दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ तो आपका नोट यहां पर बैंक चेंज करने से मना भी कर सकता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आप किसी भी बैंक में एक बार में 20 नोट या फिर 5,000 रुपए से अधिक नोट चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 20 नोट हैं फटे हुए तो आप एक बार में 20 नोट चेंज कर सकते हैं, या फिर 5,000 रुपए तक के नोट आप एक बार में चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास अधिक नोट है तो आप नेक्स्ट डे अपने नोट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप 20 नोट से अधिक नोट या फिर 5,000 रुपए से अधिक नोट चेंज करते हैं एक बार में तो बैंक आपसे फीस भी वसूल सकती है। लेकिन ध्यान देना, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, इनकी ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो ये बैंक आपसे नोट चेंज करने से मना भी कर सकती हैं। लेकिन सरकारी बैंक या फिर बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक हैं वो आपसे मना नहीं कर सकते हैं। फटे नोटों को आरबीआई ने 3 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 सॉइल्ड नोट। इस कैटेगरी में कम फटे, हल्के गंदे, कलर लगे हुए नोट आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है म्यूटिलेटेड नोट। इस कैटेगरी में हल्के फटे, मिसिंग, जैसे कि आपका नोट मान लीजिए कोई एक तरफ से फट गया, कोई कोना उसका, और वो आपके पास है ही नहीं तो मिसिंग नोट है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। या फिर बहुत ही गंदा नोट है, मतलब कि उस पर इतना कोई कलर लग गया है कि वो नोट आपका सही से दिख ही नहीं रहा है, तो वो सारे नोट इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सेसिवली सॉइल्ड नोट। इस कैटेगरी में आधा जला या फिर बहुत ही ज्यादा फटा नोट आ जाता है। तो इस प्रकार से आरबीआई ने नोटों को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। अब बात करते हैं नोट चेंज करने के नियम की। तो अगर आपके पास 5 रुपए से लेकर के और 20 रुपए तक का नोट है और वो 50% फटा हुआ है तो आपको बैंक की तरफ से उसका पूरा 100% वैल्यू दिया जाएगा। अगर आपके पास 50 रुपए या फिर 50 रुपए से ऊपर का नोट है और उसका हिस्सा 60% से अधिक फटा हुआ है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके नोट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 रुपए या फिर 50 रुपए से अधिक का नोट है और वो नोट 80% तक सही है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका वैल्यू 100% दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपके पास 3 टुकड़े वाला कोई नोट है या फिर 3 टुकड़े से अधिक का कोई नोट है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके नोट को एक्सचेंज नहीं करेगा, यहां पर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगा बैंक। और ऐसी स्थिति में फिर आपको आरबीआई के पास इन नोट को चेंज करना पड़ेगा। आपके लिए बता दें, आरबीआई के पूरे इंडिया में लगभग 21 रीजनल ऑफिस हैं, तो आप डायरेक्ट आरबीआई के पास जा सकते हैं चेंज करने के लिए अपने रीजनल ऑफिस में, या फिर आप कोरियर कर सकते हैं आरबीआई को अपना जो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक की डिटेल डाल करके आरबीआई आपके नोट को चेंज कर सकता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है
जो कि 50% तक फटा हुआ है, तो बैंक को ये नोट चेंज करना ही होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो कि 50% से अधिक हिस्सा फटा हुआ है उसका, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके नोट को चेंज करने से मना कर सकता है। ये तो रही बात नोट चेंज करने की, किस प्रकार से यहां पर कंडीशन लागू होती है। अगर आपके पास कोई फटा या फिर गला या रंग लगा हुआ नोट है, तो आप एक बार अपनी नजदीकी बैंक से संपर्क करें, वहां पर शाखा में जाकर के आप अपने नोट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप ब्रांच में जाते हो, अपनी शाखा में जाते हो, तो वहां के कर्मचारी आपसे मना कर देते हैं कि हम नोट को चेंज नहीं करते हैं। तो हम आपको बता दें, ऐसा आरबीआई का कोई भी रूल नहीं है। आरबीआई ने साफ साफ सभी बैंकों को रूल बना के रखा है और बोल के रखा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास फटा हुआ नोट है, छोटा मोटा फटा नोट है या फिर 50% से कम फटा नोट है, तो बैंक को चेंज करना ही होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बैंक आपसे मना करता है या फिर नोट चेंज करने से इंकार करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट के आधार पर उस बैंक पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अगर कोई बैंक आपके नोट चेंज करने से आपको मना कर रहा है, तो आप आरबीआई के ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर आरबीआई को आप लेटर लिख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे हमने इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना के रखा है कि किस प्रकार से आरबीआई कंप्लेंट करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से एक वीडियो बना देंगे कि आरबीआई किस प्रकार से कंप्लेंट की जाती है और आपकी कंप्लेंट का 100% यहां पर सॉल्यूशन होगा और आपको उसका कंपनसेशन भी मिलेगा, साथ में आपके नोट भी एक्सचेंज किए जाएंगे और बैंक पर आरबीआई 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकती है। तो अगर आपके पास कोई कटे फिटे या फिर कोई घिसे या फिर कलर लगे हुए नोट है, तो आप बैंक में जाके चेंज कर सकते हैं। सारी प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। जानकारी पसंद आई हो अगर आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।